नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये तो टॉपिक हमेशा ही ट्रेंडिंग है। स्पेशली हमारे पास इस टॉपिक को लेकर आए दिन सवाल आते ही रहते हैं। इस वीडियो के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कई वीडियोस ऑलरेडी विथ डिटेल्स हम बना चुके हैं। आप समय निकाल कर हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है कि न्यूज़ पोर्टल यूट्यूब चैनल रजिस्ट्रेशन को लेकर आप उसके अंदर जो वीडियोस हैं उनको देखें। हर वीडियो के अंदर बड़ी बारीकी से आपके सवालों का जवाब दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि अपने न्यूज़ पोर्टल को आप लीगल कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये सवाल आपके मन में आता क्यों है या कब आ जाता है कि न्यूज़ पोर्टल को लीगल बनाएं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल आपने आपके मन में जन्म कहाँ से लिया है। दोस्तों, यूट्यूब पर अगर आप सर्च कर रहे हैं स्पेशली इन चीजों को लेकर, तो ये सवाल भी आपको मिला है यूट्यूब से ही। क्योंकि दोस्तों, आप जब इस फील्ड में काम करते हैं तो इस तरह के जो शब्दावली सामने आती है, ये आपके मन में नहीं रहती कि लीगल बनाना, पोर्टल को लीगल करना। ये चीजों के लिए यूट्यूब पे ही कई सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, कई लोग मुझे भेजते हैं कि सर ये वीडियो हमने देखा, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। तो दोस्तों, ये ऐसे कई लोग हैं जो यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए, जिसमें से कई जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, और कई लोग हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या फिर सिर्फ उनको एक अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया, उस टॉपिक के ऊपर बस व्यूज पाने की होड़ में कुछ भी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी या गलत जानकारी ये बना देते हैं और उसमें कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं कुछ ऐसे विषय हैं जो आपके मन में क्लियर होना जरूरी है। कुछ सवाल हैं जो आपको थंबनेल के ऊपर दिख रहे होंगे, उन सवालों को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप जब न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल मीडिया की दिशा में आगे बढ़े, इसमें यूट्यूब चैनल की भी मैं बात कर रहा हूं, तो आपके माइंड में ये सवाल क्लियर हो कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से, रजिस्ट्रेशन कैसे, रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस चैनल पर आपको वेब पोर्टल, न्यूज मीडिया, वेबसाइट डिजाइनिंग और मीडिया से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जब आप न्यूज पोर्टल बनवाना चाह रहे हैं या आपने बनवा लिया है, आपके मन में सवाल आ गया है या आप चाहते हैं कि हम हमारे पोर्टल को रजिस्टर्ड करवा लें और एक उसे लीगल रूप दे दे, एक लीगल प्रेस प्लेटफॉर्म या मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टेब्लिश कर लें, तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वर्तमान तक, आज दिनांक तक, कोई भी सरकार का ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसा पत्रकारिता या जर्नलिज्म से रिलेटेड ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं प्रॉपर वे में सामने आ चुका है कि जहां आया है कि जहां आप अपने न्यूज पोर्टल को रजिस्टर्ड कर लें। अब इसमें दोस्तों, मेरी बात को, शब्दों को विषय समझिएगा। प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा अभी तक नहीं सामने आया है जहां पे आप अपने पोर्टल का पंजीयन करवा लेंगे और आप अपने आप को एक रजिस्टर्ड न्यूज प्लेटफॉर्म घोषित कर लेंगे या बना पाएंगे। तो इससे पहले तक दोस्तों क्या चल रहा है, जैसे मैं आपको इसमें यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने न्यूज पोर्टल को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आप अगर गाइडलाइंस यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे या गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल अधिकतर लोग गूगल की बजाय, सर्च करने की बजाय, टॉपिक को सर्च करते हैं यूट्यूब पर। तो आप अगर गूगल पे भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ स्पेशलिस्ट के, कुछ जर्नलिस्ट के आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे और प्लस जो विभाग है, पत्रकारिता विभाग है, उनके पोर्टल्स पर जाकर, जैसे जनसंपर्क विभाग होता है, दूरसंचार विभाग होता है, इनके आप पोर्टल पर जाकर जब वेब मीडिया से रिलेटेड बातें सर्च करेंगे तो दोस्तों एक प्रॉपर मीडिया का रजिस्ट्रेशन, स्पेशली न्यूज पोर्टल के लिए मीडिया का रजिस्ट्रेशन के लिए उस पोर्टल को पात्रता जो मिलती है, तो उसमें पात्र होने के लिए मिनिमम उस पोर्टल को 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। अब यहाँ दिक्कत यह आ जाती है कि कई लोग न्यूज पोर्टल बनवाने से पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आपने जैसे आपने गाड़ी खरीदते हैं, तो जब गाड़ी खरीद लेते हैं तो दोस्तों गाड़ी खरीदने के बाद में उसके आरटीओ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। वैसे ही पर आप सोचेंगे मैं पहले ही गाड़ी का नंबर ले लूं, पहले ही गाड़ी का आरटीओ रजिस्ट्रेशन करवा लूं और उसके बाद में मैं गाड़ी खरीदूं, तो दोस्तों ऐसा तो होता नहीं। वही चीज इसमें भी लागू होती है कि पहले पोर्टल को बनवाना पड़ता है, बनवाने के बाद में उसे आप
उस पर अच्छे पोस्ट लगाइए, अपने आर्टिकल लगाइए, उस पर व्यूज लाइए, लोगों तक उसका नेटवर्क बनाइए, देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। मैं भी यहाँ बात कर रहा हूँ कि जैसे कई पत्रकारिता विभागों के पोर्टल पे अगर आप जानकारी लेंगे, मैं स्पेशली जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग के आप इंटरनेट पर जब सर्च करेंगे गूगल पर, तो जनसंपर्क विभाग के पोर्टल में जो क्राइटेरिया आता है, तो न्यूज पोर्टल को पहले 1 साल का रजिस्ट्रेशन, मतलब मिनिमम 1 साल पुराना होना जरूरी है। ये क्यों होना जरूरी है मैं आपको ये भी बता दूंगा, क्योंकि हमारा वीडियो में मैं कोशिश यही करता हूं कि अगर किसी टॉपिक पर बात करूं तो पूरी, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए पर आपको जानकारी पूरी मिले। 1 साल पुराना इसलिए होना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि एक पोर्टल का जब डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड 1 साल के अंदर ही गूगल पर सेव होता है। एक प्रॉपर जो उसका एक रिकॉर्ड बनेगा, वो रिकॉर्ड के लिए पोर्टल को 1 साल होना जरूरी है पुराना। 1 साल में गूगल एनालिटिक के थ्रू या गूगल के अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू जो विभागों में जिसे आपके पोर्टल को मॉनिटर करने के लिए जज किया जाएगा या चेक किया जाएगा, तब आपका रिकॉर्ड प्रॉपर मिल पाएगा 1 साल का। इसीलिए कभी भी आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करें तो प्राइमरी तौर पर यह कोशिश करें कि आप अपने पोर्टल को पहले 1 साल प्रॉपरली रन करें, देन उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ें। अब चूंकि रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि ऐसा कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म या कोई प्रॉपर विभाग नहीं है बना है वर्तमान तक। मैं अभी तक, चूंकि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आए दिन इन चीजों के ऊपर थोड़ी सर्चिंग करता रहता हूँ और ढूंढता रहता हूँ, कई ऐसे जानकार लोगों से कंटिन्यू जुड़ा रहता हूँ, कई लोगों के आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें मैं आंकड़े एकत्रित करता रहता हूँ, जानकारी, ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊं कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अभी ऐसा लीगल या प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर जाके आप अपने पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करवा ले। जैसे अगर एक न्यूज पेपर की शुरुआत की जाती है तो आरएनआई विभाग, जैसे आरएनआई का आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और आपके न्यूज पेपर का आपको पंजीयन मिल जाता है। दूरसंचार दूर प्रसारण विभाग में आप जाकर अपने टीवी चैनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया करते हैं और आपको टीवी चैनल का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। पर डिजिटल मीडिया के लिए अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया है। तो पहली चीज यहाँ ये क्लियर हो जाती है कि न्यूज पोर्टल के पंजीयन के लिए अभी उसके ऑप्शंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, अभी मैं बता रहा हूँ न्यूज पोर्टल का प्रॉपर पंजीयन की कोई अभी ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप अभी तक जितने चल रहे हैं उसको अल्टरनेटिव ऑप्शंस बोलेंगे, और साधारण और शुद्ध भाषा में समझे तो अभी लोग जुगाड़ कर रहे हैं, सिर्फ जुगाड़ से चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जुगाड़ कर रहे हैं अलग अलग तरह की, उन जुगाड़ों से अपने न्यूज पोर्टल को रजिस्टर्ड नहीं बना रहे, उससे सिर्फ प्रेस कार्ड जारी करने का उसको माध्यम बना रहे हैं। वो भी क्या है उसके बारे में भी आगे थोड़ी चर्चा करेंगे, अभी टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। अगली बात आ जाती है दोस्तों की यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली ये बात आती है कि हाँ, न्यूज पोर्टल तो दोस्तों आपका खुद का सेपरेट एक प्लेटफॉर्म हो जाता है जो सिर्फ आप ही का होता है। पर दोस्तों यूट्यूब चैनल तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी। यूट्यूब एक वेबसाइट है, यूट्यूब खुद ही एक अपनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म दूसरी चीज वो फ्री प्लेटफॉर्म है। जैसा फेसबुक पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, वैसे यूट्यूब पे अपना एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, एक अपना चैनल क्रिएट हो जाता है। अब आप उस पर न्यूज डाले तो वो न्यूज चैनल, आप उस पर डांस डाले तो डांसिंग चैनल, एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों वो कोई एक मीडियम नहीं बना कि आप उस मीडियम को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, है ना दोस्तों। आप YouTube चैनल का रजिस्ट्रेशन के लिए 50 वीडियो में YouTube पे देखता हूँ कई लोग भेजते हैं कि सर इसमें तो इन लोगों ने ऐसा कहा है, इसमें तो इन्होंने बोला कि याला रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन। दोस्तों YouTube का चैनल का कोई लीगल रजिस्ट्रेशन कोई भी हो ही नहीं सकता। YouTube चैनल तो खुद ही एक अपना प्लेटफॉर्म है, अब उसको आप रजिस्टर्ड कैसे करवाएंगे। आप सोचते हैं कि हमने उस पर कोई पर्टिकुलर नाम से एक चैनल बना लिया और वो हमारा चैनल अब न्यूज चैनल हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन नहीं, इसकी प्रोसेस अभी इस तरीके से चली आ रही है कि पहले लोग अपने पेपर प्रेस के अकॉर्डिंग, मतलब मीडिया प्रसारण प्रकाशन की पात्रता लेने के लिए पहले आरएनआई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, मतलब जिन उनको प्रसारण और प्रकाशन, प्रकाशन मतलब छापने की पात्रता, मतलब न्यूज को लोगों तक पहुंचा छाप के पहुंचाने की पात्रता के लिए वो आरएनआई मतलब प्रिंट मीडिया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और प्रिंट मीडिया रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे वो अपना पोर्टल रन कर रहे हैं, और पोर्टल के अंदर वो अबाउट अस कॉलम में या अपने बारे में कॉलम में ये मेंशन करते हैं
कि हम इस आरएनआई रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे अपना पोर्टल रन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों न्यूज़पेपर का एक साइज है, पेपर की एक लिमिट है, उस लिमिट में ही न्यूज लग सकती है। मान लीजिए एक पेपर के अंदर 20 न्यूज लग सकती है, एक पेज की बात कर रहा हूँ, पेज पे 20 न्यूज लग सकती है। आज आपके पास आ गई 50 न्यूज, और होता ही है कई बार न्यूज फील्ड में बहुत एक दिन में कई सारी गतिविधियां और घटनाएं हो जाती हैं, तो बहुत सारी न्यूज आ गई, तो क्या पेपर में आप क्या करेंगे, 2 पेपर और एक्स्ट्रा लगा देंगे क्या? नहीं दोस्तों, आप क्या करेंगे, या तो कल तक वो न्यूज जारी रह सकती है या कल लगाई जा सकती है तो ठीक, पर आज ही लगाना जरूरी है, तो उन न्यूज को लगा दिया जाता है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे प्लेटफॉर्म मतलब पोर्टल पर, तो दोस्तों ऐसे ही हेल्प के लिए और इस चीज को आगे चलाने के लिए हर प्रिंट मीडिया का अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज पोर्टल है। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए कई लोग आरएनआई के बिहाफ पर न्यूज पोर्टल चला रहे हैं। अब बात आ जाती है कि आरएनआई के बिहाफ पे न्यूज पोर्टल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टर जब फील्ड में रिपोर्टिंग करने जाता है, भले ही वो प्रिंट मीडिया के लिए कर रहा है, आजकल सबके पास सोर्स अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कोई ऐसी घटना रहती है वो वीडियो शूटिंग भी ले लेते हैं। अब वीडियो शूटिंग आवश्यक है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और उसी नाम से, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी दैनिक न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर है ना, मैं पेपर की बात करूं, दैनिक न्यूज़पेपर नाम से पेपर है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसी का आपने न्यूज पोर्टल उसी नाम से बना लिया, दैनिक न्यूज पोर्टल, है ना। अब उसी नाम से आपने एक यूट्यूब चैनल बना लिया कि आप कवरेज करने जा रहे हैं उस पेपर के लिए, पर आपके पास जो न्यूज होती है आप उसे अपने पोर्टल पे भी डालते हैं और जो वीडियो न्यूज होती है उसको अपने चैनल पर भी डालते हैं। पर अब आप सोचें कि मैं मेरा पोर्टल का भी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन करवा लूं इसी नाम से और मेरे यूट्यूब चैनल का भी, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली यूट्यूब चैनल के लिए तो है ही नहीं। पोर्टल के लिए क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे और बताता हूं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अभी ये ढर्रा चले आ रहा है, तो यूट्यूब चैनल का कोई रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। भविष्य में कोई नए नियम योजनाएं या कोई नई चीजें आती है, नई अपडेशन, तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगली बात आ जाती है दोस्तों आरएनआई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, आरएनआई रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आरएनआई रजिस्ट्रेशन की नियमावली मैं आपको बता चुका हूं, इससे और भी कई सारी रजिस्ट्रेशन से संबंधी वीडियोस में बना चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, आप उन्हें विशेष देखें, समय निकालें, कभी भी थोड़ा समय निकालकर उन वीडियोस को देखें। मेरे हर वीडियो में आपको 4 नई बातें जानने को मिलेगी, मतलब 4 बता रहा हूँ, कई चीजें नहीं जानने को मिलेगी, भले ही एक चीज नहीं जानने को मिले, पर हर वीडियो में कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, ताकि आप दूसरों को भी गाइड कर पाए। तो दोस्तों आरएनआई रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे न्यूज पोर्टल को रजिस्टर्ड किया जा सकता है, पर इसमें भी पर्टिकुलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसमें आप बस उस आरएनआई के बिहाफ पे अपने पोर्टल को रन करेंगे। उसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं कि ज्यादा न्यूज, अधिकतर न्यूज इस पे ऐसे करके। अगली बात कर ले दोस्तों, अभी एक चीज सवाल आता है लोगों का कि सर हम कोई एजेंसी ले लें, फलानी कंपनी एजेंसी दे रही है, फलानी एजेंसी हमको दे रहे हैं, और एजेंसी के बिहाफ पे, या फ्रेंचाइजी, एक बड़ा ट्रेंडिंग नाम फ्रेंचाइजी, कि फलानी कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही है, तो हम वो फ्रेंचाइजी ले लें जिससे हम अपने प्रेस कार्ड जारी कर पाएंगे, फलानी एजेंसी से जुड़ जाए, हम अपने रिपोर्टर नियुक्त कर पाएंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड बना पाएंगे, वो हमको लेटर दे रहे हैं, वो हमको फलानी चीज दे रहे हैं। दोस्तों देखो, मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं तो मैं तो एजेंसी लेने को उचित नहीं समझता या फ्रेंचाइजी लेने को उचित नहीं समझता, या आप अपनी मति अनुसार और आपको सही लगता है और आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस एजेंसी से। मैं, सारी एजेंसी गलत नहीं होती, सारी एजेंसी सही नहीं होती। तो दोस्तों आप उस एजेंसी से क्या डिस्कशन करते हैं, आपकी क्या बातचीत होती है, वो आपको क्या सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपकी क्या हेल्प करेंगे, उनके पास क्या नियम कानून है, उनके पास क्या अधिकार है, वो सारी चीजों को जानने के बाद आप एजेंसी लेना चाहें या फ्रेंचाइजी लेना चाहें, उस पर भी दोस्तों मैं तो आपको एक वीडियो में और भी बता चुका हूं कि अगर ऐसी एजेंसी और संस्थाओं को और फ्रेंचाइजीज को प्रायोरिटी दीजिए जो आपसे या तो फ्री में आपको रजिस्ट्रेशन दे रहे हो एज ए पत्रकार, या अच्छा आपका काम देखकर, या जो भी चीजें, या फिर एक नॉमिनल शुल्क ले रहे हो, क्योंकि कई लोगों के हमारे पास जब मैसेज आते हैं तो वो बताते हैं कि 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक हमसे डिमांड की जा रही है, और कई लोग दे भी देते हैं। सिर्फ उन्हें कि अलग अलग क्षेत्र में रिपोर्टर नियुक्त करना है, उन लोगों को प्रेस कार्ड जारी करना है। अब उनको क्या सपोर्ट, क्या सिस्टम, क्या चीजें मिलती है, क्या अधिकार है उनके पास ये सब करने के, क्योंकि दोस्तों प्रेस कार्ड एक काफी जिम्मेदारी वाली चीज है। प्रेस कार्ड इतना आसान चीज नहीं है कि आराम से किसी के भी हाथ में दे दिया प्रेस कार्ड, उसको बोला कि आप हमारे मेंबर बन गए, जाओ जाके फील्ड में घूमो, कवरेज करो। छोटी सी गलती आपको सलाखों के पीछे भेज सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप रिपोर्टर है तो आप शक्तिमान बन गए, तो आपको भी बहुत कदम फूक फूक के रखना पड़ते हैं। इसलिए आरएनआई रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं, एजेंसी लेते हैं या जो भी चीजें, तो प्रेस कार्ड तो बहुत जिम्मेदाराना वाली चीज है दोस्तों। बहुत ऐसे रेयर केस में ही, या जो लगता है जहाँ आवश्यक होता है,
तब उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले को कभी और एक अच्छा काम करने वाले को कभी कार्ड की जरूरत पड़ती ही नहीं। मैं पिछले 8 सालों से पत्रकारिता, हाँ पिछले लगभग 8 से 10 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मुझे आज तक कभी कहीं पर प्रेस कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी दोस्तों। बड़े से बड़े कवरेज करके आ चुका हूँ, बड़े से बड़े राजनेता और सेलिब्रिटियों से मिलकर उनका इंटरव्यू करके और बहुत सारी कवरेज करके आए हैं, पर कभी आज तक मुझे प्रेस कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे काम अपना दिखाना है। मुझे अपनी झांकी नहीं दिखाना है वहां पे कि मैं माइक दिखाऊं, आईडी दिखाऊं, 50 अल्तुए दिखाऊं उनको। तो खैर अपनी बात छोड़े, हम तो अभी इस चीज की बात करें कि एजेंसियां लेना आपके ऊपर है। आपको लगता है सही, आपको उससे फायदा है, आपको कंपनी की पॉलिसी समझ में आती है, आपको लगता है कि हमारा सपोर्ट करेंगे, चीज सही है तो आप लीजिए, वरना मैं तो इसका विरोध करता हूं। अगली बात कर लेते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। यूट्यूब पे भरमा रहे इन चैनल के अपने पोर्टल का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा, अपने आप को लीगल बनाए। पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप प्रेस कार्ड जारी कर सकते हैं। पोर्टल का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करवाने के बाद, एमएसएमई मींस उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है एमएसएमई। तो दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको कोई ऐसी पात्रता नहीं मिलती कि आप अपने आप को प्रेस घोषित कर लें, अपने आप को मीडिया प्लेटफॉर्म घोषित कर लें। भले वो यूट्यूब का कर लिया हो आपने, या फिर अपने पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, या कंपनी रजिस्ट्रेशन उससे कर लिया हो। दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नाम से स्पष्ट है, उद्योग आधार, पत्रकारिता के उद्योग नहीं है, पत्रकारिता एक उद्योग नहीं है। पत्रकारिता को आप उद्योग में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उससे कहाँ आप ऐसा लिखा गया है पूरे पूरा। आप एमएसएमई का पोर्टल ओपन कीजिए उद्योग आधार का, अब उसका नाम उद्योग आधार से बदलकर उद्यम आधार कर दिया गया है। उद्यम आधार का अथोराइज्ड ऑफिशियल पोर्टल ओपन कीजिए, उसमें पूरी डिटेल पढ़िए। उसमें कहाँ ऐसा लिखा गया है कि आपको किसी न्यूज पोर्टल को रजिस्टर्ड उसमें कर लेते हैं तो आपको प्रेस मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म बनने का अधिकार मिल गया है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों फिर उसमें वेब पोर्टल का ऑप्शन आता है, क्यों उसमें यूट्यूब चैनल को ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन और ये सब इसलिए आते हैं उसमें, क्योंकि आप अलग अलग काम करके कहां से आपके पास अर्निंग ऑफ सोर्स है, या कहां से आप कहां किस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सारे ऑप्शन उसके अंदर ऐड किए गए हैं। वर्तमान समय के सारे डिजिटल ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल्स के वहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, ताकि आप उसमें ऐड करके सरकार को अपनी जानकारी दे पाए। और भविष्य में सरकार कोई योजना निकालती है जिसमें एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए वो कुछ फायदा दे, तो इसलिए वहां पे वो चीज मेंशन की गई है। सरकार ने जैसे अभी कुछ टाइम पहले 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए घोषित किए गए हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बैंक में। आप अपने करंट अकाउंट के साथ में आप सरकारी लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जिसमें एमएसएमई को पात्रता दी जाएगी। तो दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उस चीज के लिए है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के आप लीगल नहीं हो गए। आप कई लोगों ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है यूडीआई नंबर, तो उन्होंने प्रेस कार्ड जारी कर लिया और उसमें अपना यूडीआई नंबर लिखवा दिया एमएसएमई रजिस्टर्ड, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा। तो एमएसएमई तो भारत सरकार का ही है, पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन भारत सरकार ने पत्रकारिता का रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना दे दिया है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि कभी आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगली बात कर लेते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन। कई लोग सोचते हैं कि एमएसएमई छोटी चीज है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन मतलब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अपनी का कंपनी का मतलब उसमें पीछे मीडिया नेटवर्क लिखवा लेंगे या न्यूज नेटवर्क लिखवा लेंगे और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेने से भी कोई आपको जर्नलिज्म का अधिकार नहीं मिल जाता, पत्रकारिता का अधिकार नहीं मिल जाता। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। स्वाभाविक सी बात है। अभी मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, उसे भी खत्म करेंगे। टॉपिक लगभग ये लास्ट टॉपिक चल रहा है कि दोस्तों अभी मुझे घर का रजिस्ट्रेशन, मेरा घर मैंने बनाया है ना, मैंने अपना घर बनाया। अब घर के लिए मुझे कौन सा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आपको पता होगा है ना। घर के लिए मुझे भवन निर्माण अनुमति या नगर पालिका नामांतरण या पटवारी नामांतरण या खसरा नामांतरण या राजस्व नामांतरण, ये सब चीजें करवाना होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अब मेरे दिमाग में है कि रजिस्ट्रेशन करवाना, मैं जाके फर्म रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। मेरे घर का नाम मैंने रख दिया एग्जाम्पल के लिए ई मीडिया हाउस, तो मैं जाके ई मीडिया हाउस नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ, फर्म या गुमाश्ता रजिस्ट्रेशन। तो क्या वो हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन मकान का? नहीं दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, आप गलत विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, गलत चीज का गलत जगह रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। घर का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसी फर्म के, कंपनी के, दुकान के रजिस्ट्रेशन में। दोस्तों
सही विभाग का रजिस्ट्रेशन या जिस विभाग से संबंधित है उसी विभाग में रजिस्ट्रेशन होगा। पत्रकारिता का रजिस्ट्रेशन पत्रकारिता विभाग में होगा। अब अंत में बात आ जाती है कि न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि न्यूज पोर्टल के लिए प्रॉपर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान तक नहीं है। उसके लिए सरकार ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था। आदेश का लेटर मैं आपको पुराने आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से उस आदेश के पूरे सरकारी आदेश के पत्र को पढ़ सकते हैं। उसमें एक चीज दी गई है कि अगर आप न्यूज पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो अपने पोर्टल की जानकारी भेजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन की जो भी सरकारी योजना आती है, सरकारी नया नियम आता है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उस चीज को जानने के लिए मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन वीडियोस को देखें, उसमें पूरी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने क्या चीजें सामने लाई हैं उनको जाने, पढ़े और समझे। आई होप दोस्तों आपको ये जितने सवाल है जो कंटिन्यूसली हमारे पास आ रहे थे और मैंने जरूरी समझा कि इन सवालों के जवाब आप सभी तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, यूट्यूब चैनल, एमएसएमई, आरएनआई से संबंधित जानकारी आपको अच्छे तरीके से मिल गई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले सवालों के साथ में या कोई जरूरी विशेष टॉपिक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।